नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के लिए जानी जाती है और ज्ञान और बुद्धि की उंगली कुल मिलाकर बहुत गहराई में भी है और साथ ही साथ सूर्य की उंगली के पहले कट तक भी नहीं पहुँची। यानी आपको जल्दबाजी से अपनी भाषा शैली में एकदम रूखेपन के कारण और साथ ही साथ जब भी आप निर्णय लें तो उसमें बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपना संयम खो सकती हैं। इस प्रकार के संकेत यहाँ आपकी उंगली के अंदर है। साथ ही साथ वर्तमान में धन की स्थितियों का भी संघर्ष है और व्यवहार में भी वर्तमान में चिड़चिड़ापन मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा उंगली, जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। यश और सम्मान की उंगली में देखता हूँ तो किसी प्रकार के कोई खराब योग यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार की बदनामी का योग है या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा सम्मान खोने वाला है। बात करते हैं आपकी शनि उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर ये आपका कट है और आपने यहाँ कुछ कहा कि काला तिल है या कुछ है, हमको तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो कट है ऊपर वाला और नीचे ये आर्थिक पर्व पर भी इस तरह के कट लगे हुए हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं? ये जीवन का व्यक्ति का किसी उम्र, मान लिया किसी की उम्र 70 साल है तो 70 साल में उसके जीवन का 35वां वर्ष जो है, तो ऐसी स्थितियों में जब सेकंड पर्व के मध्य में जाकर के इस तरह का कट लग जाए और मान लिया काला तिल हो, तो जीवन का अधिकतर आधे समय का जो धन है वो जीवन में पारिवारिक स्थितियों को मजबूत करने में ही खर्च हो जाता है। आपकी आमदनी का हिस्सा आपके पास बचता नहीं है, ऐसे उनके संकेतों से माना जाता है। यहाँ बात करता हूँ आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर भी इस प्रकार के ही कट है। इसको मैंने लेफ्ट हैंड से इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपकी वर्तमान की स्थितियों के लिए दर्शाई जाती है। जब इस प्रकार के सेकंड पर्व यहाँ पर हो तो देखिए फर्स्ट पर्व पर जो अगर देखें तो कुछ नहीं है। सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व होता है और वो बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के पर्व व्यवहारिक पर जब इस प्रकार के कट होते तो भगवान की कृपा में कहीं ना कहीं संतान में कमी रह जाती है और पति के साथ भी कुल मिलाकर के वर्तमान में थोड़े से तू मैं के संबंध है। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके राइट हैंड की, क्योंकि मुझे आपका कैरियर पढ़ना है तो इसके लिए मुझे थोड़ा राइट हैंड को दिखना होगा। जहाँ तक मैंने वहाँ कटों के निशान की बात करी थी उंगलियों पर, तो यहाँ भी सभी उंगलियों पर उस प्रकार के कट मौजूद थे जो जैसे आपके लेफ्ट में है इसी प्रकार से आपके राइट में है। यानी लगभग जो फल मैंने उधर से पढ़े हैं वो सब के सब फल लगभग वही हैं जो मैं बोल चुका हूँ। आइए बुद्ध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। बुद्ध पर्वत पर जब ये रेखाएं हों तो थोड़ी सी एक दूसरे से हिलज कर चले तो कुल मिलाकर आपके पास में धन की स्थितियाँ वर्तमान में भी है और आगे भी देखूँ तो कुल मिलाकर धन की स्थितियाँ तो लगातार बनी ही रहेंगी। बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर जहाँ बिल्कुल एकदम रेखा जाकर के कुछ मिलती हैं सीधी जाकर के और कुछ इस तरह से टेढ़ी बेची जाकर मिल जाती हैं। यानी कि ऐसे जब साइड वाली रेखाएं हों और एक रेखा सीधी खड़ी हुई हो सूर्य पर हो, यहाँ बुद्धि रेखा से निकल करके, तो बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा यदि आप प्रयास करें तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकती है। उससे पहले कि ये एक्स के चिन्ह हैं और जो साइड वाली रेखा है ये कई जगह व्यक्ति को नौकरी करवा देते हैं। यानी कि आपके जीवन में एक जगह नहीं कई जगह से स्थानों से नौकरी करवा देते हैं जब ऐसी रेखाएं होती है। और जीवन में भागदौड़ इतनी होती है कि रोज़ाना आपको कम से कम 20-30 किलोमीटर की भागदौड़ पर जॉब के लिए जाना पड़ता है। आइए बात करता हूँ शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व जहाँ धन की स्थिति के लिए भाग्य रेखाओं के लिए जाना जाता है, वहाँ भाग्य रेखाएं आपके पास में मौजूद है। यानी कुल मिलाकर वो भाग्य रेखा आपके पास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में लगातार धन के आगमन प्राप्त करता है। ये अच्छा खासा भाग्य रेखाएं आपके पास हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अभी स्वास्थ्य के कोई खराब संकेत नजर नहीं आते। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। जहाँ बृहस्पति का पर्व मैंने बोला था वहीं कहीं ना कुछ छुपा हुआ कुछ ना कुछ ऐसा लगता है और कोई दूषित रेखाएं तो यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर के बुद्धि का स्तर भी सही है और संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा यदि देखते हैं तो ये रेखाएं जाकर के अपने आप बिल्कुल समानांतर से, यानी आपके मन के अंदर जो है और उसको ऊपर दो मुखी सी खुल जाती है। मन के अंदर बात को छुपा नहीं पाते और चाहे किसी को बुरी लगे भली लगे, आप तो जो मन में आते हैं
कह देते हैं। इसके कारण आपसे लोग बुरे भी बन जाते हैं, आप लोगों के बुरे भी बन जाते हो। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाने वाली हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म रेखा का पर्व होता है। बहुत सारे एक्स हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, कर्म कर रही है, मेहनत का जितनी मेहनत कर रही हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कर्म रेखाएं हैं। और कर्म रेखा इस प्रकार की भी है मंगल पर पीड़ित कि यदि आप स्वयं का मकान बनाना चाहें तो आपके नाम से मकान ही बनना मुश्किल हो जाए। तो वर्तमान की ये स्थितियों को मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से कर्म रेखाओं का संबंध बुध पर्व से भी है, भाग्य रेखा से भी है, और कुल मिलाकर के आप कर्म करके सब चीज़ भागदौड़ करके अपना धन सम्मान बनाना चाहती हैं। ये रेखा यहाँ पर कर्म रेखा के रूप में विराजमान है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के लिए। बुद्धि रेखा जहाँ से चलती है और कुछ हल्का हल्का स्क्रैचेस देती हुई और आखिर में जाकर के ये दो मुखी एक तरह से आपको दिखलाई पड़ेगी। ये एंड में जाएंगी, इसके बाद यहाँ से दो मुखी दिख जाएगी आपको, एक ये और एक ये। ऐसी रेखाएं क्या करती हैं? दो मुखी रेखाओं जब इस तरह की होती हैं तो होता क्या है कि आप अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के, यानी एक रेखा का संबंध बना मंगल पर्व से बना, यानी कि कुल मिलाकर नौकरी ये, और दूसरा नंबर नीचे संबंध बना चंद्र पर्वत से, यानी कि दिमाग के अंदर कोई दूसरी योजना ऐसी भी है जिसके द्वारा आप व्यापार भी करती हैं। अब होता क्या है, ये नौकरी और व्यापार कैसे सम्मिलित होता है? कभी कभी जो टीचर्स होते हैं उनके साथ देखा है मैंने कि उनके अपनी नौकरी तो चली रही होती है, लेकिन बराबर में कोचिंग सेंटर भी उतना ही चला होता है, तो वो व्यवसाय हो जाता है। तो इस प्रकार दो मुखी रेखा है जो कहीं ना कहीं आप साइड वाइज आपको व्यापार के लिए भी बुद्धि है आपके पास, उसको बताती हैं। द्वितीय मंगल पर्वत पर अभी किसी झगड़े के, मुकदमे के, झंझट के योग यहाँ नजर नहीं आते। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पे चंद्र पर्वत का रेखाओं को देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि जो आपके जीवन के अंदर भागदौड़ होगी, निश्चित रूप से दूर दूर के लोग आपसे जुड़ेंगे। ये प्रगति की रेखाएं, जो खड़ी हुई रेखाएं, इनको प्रगति, मन के अंदर प्रगति करने की बहुत ज़्यादा तमन्ना, और केतु स्थान पर जब ये सब जाल जैसा बन जाए तो बहुत संघर्ष से प्रगति होती है। ये एक रेखा जो आपको शुक्र पर्व से निकल कर के सीधा सूर्य पर्व को जा रही है, यानी आप अपने संसाधन जो बनाएंगे वो नौकरी के माध्यम से बनाएंगे। इस प्रकार के फलों को पढ़ा जाता है। तो प्रगति की बहुत रेखाएं, मन में बहुत सारी इच्छाएं कि मुझे बहुत सारी संसाधन मिलें, क्योंकि शुक्र पर्व से रेखाएं निकल रही हैं, बहुत सारे संसाधन बने, लेकिन बहुत संघर्ष भी है साथ के साथ। ये शुक्र पर्व से संसाधन की रेखाएं देखिए कितनी सारी निकली हैं। आपका शुक्र पर्व इतना पीड़ित है कि आप इतनी बेचैन हैं अपने संसाधनों के लिए, इस बात को दर्शाती है। और कितने बार जब शुक्र पर्व इतना पीड़ित हो जाता है और इस तरीके से एक्स जैसी स्थिति बनाता है तो पति के साथ संबंधों में भी खटास, और साथ ही साथ कई बार गर्भों का, यानी गर्भपात का कई बार सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। आइए आपकी भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा और मणिबंध से निकल करके चले तो पैतृक संपत्ति का लाभ, माता पिता से लाभ, माता पिता से सहयोग, ये सब स्थितियां यहाँ पर बना करके चलने वाली रेखा के रूप में जानी जाती हैं। और भाग्य रेखा लगातार सपोर्ट कर रही है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको अपने परिवार से सपोर्ट है। जो आपका एक सवाल भी है, मेरी मम्मी भाई बहन के रिलेशन कैसे रहेंगे? जीवन के अंत समय तक अच्छे संबंध रहेंगे और उनके सहयोग भी मिलते रहेंगे। मैंने तो ऐसी रेखाओं से देखा है कि पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। तो इस तरह का सहयोग के साथ पैतृक संपत्ति का लाभ तक की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। क्योंकि शुक्र पर्व जो होता है वो भाई बहन और माता पिता से मिलने वाला धन भी होता है, और ऐसी रेखाएं काफ़ी आपके हाथ के अंदर है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके सीधा भाग्य रेखा मैंने बताई। इसके बाद में भाग्य रेखा के बाद में बात करूंगा मैं आपकी एक यहाँ पर दूसरी भाग्य रेखा का संबंध भी है। ये वाली रेखा यहाँ निकल करके आ रही है, ये रेखा भी है। इसे कहते हैं परिवर्तन, यानी आपके जीवन में पहले कहीं और नौकरी कर रहे हो और उसके बाद आपके दूसरा भाग्य उदय हो जाए। और दूसरा यहाँ आयु रेखा का मर्ज भी इसी रेखा के अंदर है। तो आयु रेखा यहाँ आपकी लगभग 80 वर्ष बैठती है। तो यहाँ इस तरह का हुआ तो यहाँ पूरा क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ मस्तिष्क रेखा के आसपास में। जब इस प्रकार का मस्तिष्क रेखा के पास में जीवन के अंदर ये क्षेत्र पीड़ित हो जाता है तो आपको रोगों के लिए सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको डिसीजन पावर को मजबूत रखना चाहिए, वरना
आप स्वयं ही अपना नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसा संकेत मैंने आपको पहले भी दिया था। तो ये तो हुआ आपके हाथ का पढ़ने का प्रारूप। अब मैं बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। मेरा कैरियर कैसा रहेगा? जहाँ आपकी 31 की एज है, वहीं 31 की एज पर के आसपास कहीं ना कहीं से राहु रेखा ऊपर की तरफ काट रही है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि आपके जीवन के अंदर अभी कुछ ना कुछ अप डाउन का सामना हो सकता है मध्य 2021 के बीच में, या तो नौकरी परिवर्तन या स्थान परिवर्तन, कुछ ना कुछ अप डाउन का सामना आपको लगभग मध्य 2021 के होगा। उसमें आपको सावधान रहना है। हेल्थ कैसी रहेगी? लगातार हेल्थ इश्यूज बहुत सारे निकल कर के आए हैं। शुक्र पर्वत पीड़ित था, मस्तिष्क रेखा पीड़ित थी, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, वो करिएगा, फिर आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। पीस ऑफ माइंड के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। हस्बैंड के रिलेशन कहीं से कोई तलाक के संकेत नहीं, लेकिन संबंधों में खटास है। इन लॉज के साथ आगे कैसा रहेगा? इन लॉज का जहाँ तक आपने सवाल मुझसे पूछा है, तो यहाँ आपके हाथ के द्वारा यदि मैं देखता हूँ तो संबंध कोई विशेष अच्छे दिखाई नहीं देते। मेरे फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर आपका ठीक रहेगा। हर स्थिति में आप आमदनी के साधन बनाए रखेंगी। मेरी 2 डॉटर्स हैं, वो ठीक रहेंगी। बेटे का योग है क्या हाथ में? जहाँ तक आपकी हाथ के हिसाब से मैंने देखा तो मुझे बेटे का योग नज़र आया। परंतु अगर आप फिर भी कंफर्म करना चाहती हैं कि अगली संतान क्या होगी, तो आपको जो लास्ट संतान है उसके बाद गर्भपात अगर नहीं हुआ है तो, अगर गर्भपात होगा तो मुझे मत दिखलाइएगा। यदि गर्भपात नहीं हुआ है तो आप लास्ट की लड़की की जन्मपत्री, दोनों बेटियों की जन्मपत्री, और साथ ही साथ आप अपनी जन्मपत्री भेजें। मैं तब देखकर आपको बता सकता हूं कि आपको नेक्स्ट संतान क्या होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आप जान सकती हैं। जन्मपत्री भेजनी होगी बेटी की, और अब उसके लास्ट वाली संतान के बाद गर्भपात ना हुआ हो। तो ये सब चीज़ों के सवाल मैंने आपको दिए, और मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करें। पुखराज आपने पहन रखा है बेहतरीन सा। अगर पुखराज आपने पीला पहन रखा है तो पीला नहीं पहनना है, आपको सफ़ेद पुखराज श्रीलंकन पहनना है। यदि वो पहन रखा है तो ठीक है, नहीं पहन रखा है तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपको दिखला भी सकता हूँ और आपके स्थान तक व्हाट्सएप पर दिखाकर आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। पूजा करनी है आपको देवी कवच और रुद्राष्टकम, दोनों के लिंक मैं दे रहा हूँ, तो वो दोनों पूजा कीजिए। अपने जीवन सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।